नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल लर्न अलोंग विनोद। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है हिमाचल प्रदेश, और इसमें हम हिमाचल प्रदेश के जो एफर्ट्स थे फ्रॉम 1948 टू 1972 टू गेन फुल स्टेटहुड, उस सफ़र को हम देखेंगे कि किस तरह का सफ़र रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट हुई, कौन कौन से ईयर्स जो हैं, कौन कौन से साल जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई, उन सभी की बात करेंगे। इस पूरी टाइमलाइन को देखेंगे 1948 से लेके 1972 तक। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश एफर्ट्स टुवर्ड्स स्टेटहुड, टाइमलाइन 1948 टू 1972। सबसे पहले 1948, जैसा कि हम सभी को पता था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद 1948 में हिमाचल प्रदेश को गठित किया गया। ठीक है, उसका जन्म हुआ। इससे पहले हिमाचल प्रदेश नाम से कोई चीज यहाँ नहीं थी, और इसको जब 1948 में गठित किया गया तो इसको एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी बनाया गया। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को इंटीग्रेशन ऑफ 31 अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स, जो 31 रियासतें थी यहाँ पे, शिमला हिल्स की और कुछ पंजाब हिल्स की, तो उनको मिला के एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी जो है उसको बनाया गया। और इसमें इन सभी स्टेट्स को, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, इन सभी को 4 डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया गया: चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। और उसमें इस टेरिटरी का या हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया था वो था 27,018 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और एक चीफ कमिश्नर जो है वो अपॉइंट कर दिया गया। पहले चीफ कमिश्नर जो थे हिमाचल प्रदेश के वो थे एनसी मेहता, और उनके 22 चीफ कमिश्नर थे ई पेंड्रल मून। और इनको एडवाइज करने के लिए, ये चीफ कमिश्नर थे, इनको एडवाइज करने के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई जिसमें 9 मेंबर्स हुआ करते थे। 3 मेंबर जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और 6 मेंबर जो थे वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। तो इस तरह से 1948 में हिमाचल का उदय हुआ। ठीक है, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी के रूप में। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ईयर है वो है 1951। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि 1950 में हमारा संविधान जो है वो पूरी तरह से लागू हो गया। ठीक है, तो हमारा संविधान लागू होने के बाद एक एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्ट सी स्टेट्स एक्ट 1951। इसकी जो सेक्शन 3 थी उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश को सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी से बदलकर पार्ट सी स्टेट का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, मतलब ये कि इसको पार्ट सी स्टेट बना दिया गया, और साथ ही लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो क्रिएट कर दी गई। और उस लेजिस्लेटिव असेंबली में या विधान सभा में कितने मेंबर्स थे? उसमें 36 मेंबर जो थे वो उसमें थे। और फर्स्ट इलेक्शन जो है इस विधानसभा, इस लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हुआ था नवंबर 1951 में, 1951 में। ओके, मतलब ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी से इसको पार्ट सी स्टेट बना दिया गया 1951 में। ओके, नेक्स्ट है आपका 1952। जब इसको पार्ट सी स्टेट बना दिया गया तो चीफ कमिश्नर का जो पद था उसको नया नाम दे दिया गया, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का। और हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह, और इनको 1 मार्च 1952 को अपॉइंट किया गया था। और
जो इलेक्शन 1951 में हुए थे, ठीक है, उसमें जो पार्टी जीत कर आई थी उसने अपनी कैबिनेट बनाई, अपनी सरकार बनाई, और डॉक्टर वाई.एस. परमार जो थे वो 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है, और इसके साथ जो विधानसभा थी या लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसके पहले स्पीकर जो थे वो बने जयवंत राम, और उनके डिप्टी स्पीकर थे श्री कृष्ण चंद्र। ओके, तो ये है आपका 1952 में क्या घटनाएं हुई। ठीक है, इसके बाद साल आता है वो है आपका 1953। 1953 में क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन हुआ। ठीक है, जिसके 3 मेंबर थे। फाजिल अली वो चेयरमैन थे इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के, डॉक्टर के.एम. पानीकर मेंबर थे, एच.एन. कुंजरू भी इसके मेंबर थे। मतलब ये 2 मेंबर और एक चेयरमैन, 3 मेंबर कमीशन था ये, और इसको जॉब दिया गया था कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करना है। ठीक है, तो अगर हम इसकी ओवरऑल रिकमेंडेशन देखें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की, तो उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, इसके जो 2 मेंबर थे के.एम. पानीकर और एच.एन. कुंजरू, इनका ये मत था कि हिमाचल को पंजाब में मर्ज कर दिया जाए, लेकिन जो फाजिल अली थे वो अलग व्यू पॉइंट रखते थे। ठीक है, वो उनकी ये डिजायर थी कि इसको हिमाचल प्रदेश को एक सेपरेट एंटिटी के रूप में रखा जाए। ठीक है, फिर 1954 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1954 में क्या हुआ, जो हमारी पारसी स्टेट बिलासपुर थी, ठीक है, उसको 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज कर दिया गया। ठीक है, और इस मर्जर से क्या हुआ कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट के नंबर थे वो 4 से बढ़कर कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, पहले कौन कौन से थे आपके पास, महासू, ठीक है, चंबा, सिरमौर, और साथ आपका मंडी, ये 4 थे। एक और ऐड हो गया बिलासपुर 1954 में, तो ये हो गए हमारी 5 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और साथ ही इसका एरिया भी बढ़ गया। एरिया कितना हो गया, 28,185 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ थी, मेंबर्स की स्ट्रेंथ थी, वो कितनी हो गई, 41 मेंबर्स की हो गई। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है 1956। 1956 में क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, पार्ट सी से इसका स्टेटस चेंज कर दिया गया और यूनियन टेरिटरी जो है इसको बना दिया गया। और उसकी डेट क्या है, उसकी डेट है 1 नवंबर 1956। ओके, जो श्री बजरंग बहादुर सिंह, उनको हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, और उसका औहदा क्या था, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, श्री बजरंग बहादुर सिंह। और साथ ही जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, और उसके स्थान पर एक टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई दिसंबर 1956 में, और उस काउंसिल के कितने मेंबर थे, 41 मेंबर थे। मतलब ये कि असेंबली को एबॉलिश कर दिया गया, उसके स्थान पर टेरिटोरियल काउंसिल बना दी गई, और एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे, श्री बजरंग बहादुर सिंह। इसके बाद की जो इंपॉर्टेंट डेट है वो आती है आपकी 1957। 1957 में जो टेरिटोरियल काउंसिल बनी थी उसका इलेक्शन हुआ, मई जून 1957 में इसका इलेक्शन करवाया गया। ठीक है, और 15 अगस्त 1957 को ठाकुर करम सिंह जो थे मंडी के, उनको एज अ चेयरमैन चुना गया। इस काउंसिल का चेयरमैन चुना गया, कौन, ठाकुर करम सिंह। और श्री विद्याधर इस काउंसिल के वाइस चेयरमैन चुने गए।
ओके, ये हुआ 1957 में। ठीक है, 56 में बन गया, टेरिटरी बन गई, यूनियन टेरिटरी बन गई। ठीक है, जो आपकी असेंबली थी उसको एबॉलिश कर दिया गया, टेरिटोरियल काउंसिल बनाया गया। टेरिटोरियल काउंसिल के इलेक्शन जो थे वो मई जून 1957 में हुए और उसमें ठाकुर करम सिंह को इस काउंसिल का चेयरमैन चुना गया। इसके बाद 1960 में क्रिएशन ऑफ 6 डिस्ट्रिक्ट। देखिए, जो हमारा महासू डिस्ट्रिक्ट थी, 1 मई 1960 को उसकी एक चिन्नी तहसील है। ठीक है, चिन्नी तहसील थी, उस चिन्नी तहसील को महासू डिस्ट्रिक्ट से काट कर एक नई डिस्ट्रिक्ट बना दी गई जिसका नाम रखा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से हमारे पास कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई? 6 डिस्ट्रिक्ट हो गई। ओके, अब आगे अगली जो डेट है वो है 1963। 1963 में क्या हुआ? जो डेमोक्रेटिक सेटअप था, ठीक है, क्या था डेमोक्रेटिक सेटअप? असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि उसको क्या बना दिया गया था? टेरिटोरियल काउंसिल बना दिया गया था। लेकिन 1963 में 1 जुलाई 1963 जो है उसमें ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसको रिस्टोर कर दिया गया और इसके लिए 2 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनकी वजह से इस टेरिटोरियल काउंसिल को क्या है खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पे दोबारा से लेजिस्लेटिव असेंबली को लाया गया। वो कौन कौन से थे? 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963। ओके, और जो स्ट्रेंथ थी असेंबली की, पहले थी 41, अब कितनी कर दी गई? 43, जिसमें 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी रखे गए। ठीक है, और वाईएस परमार जो है दोबारा से दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने। ओके, और स्पीकर जो थे विधानसभा के वो बने देशराज महाजन और डिप्टी स्पीकर बने तपेंद्र सिंह। ओके, नेक्स्ट है आपका 1966। 1 नवंबर 1966 को जो पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेस था वो। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में बांट दिया गया। ठीक है, और उसी में इस रीऑर्गेनाइजेशन ने क्या हुआ कि जो पंजाब के हिली एरियाज थे, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति, ठीक है, और कुछ और हिस्से, ठीक है, उनको किया गया, हिमाचल के साथ मर्ज कर दिया गया। कब? 1 नवंबर 1966 को। और इसका एरिया जो है कितना हो गया? 55,673। ठीक है, अब यहां पे बात ये आती है, देखिए वैसे तो 4, कौन कौन सी? कांगड़ा, शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो थी वो उसमें मर्ज कर दी गई। तो 6 पहले थी, 4 अब हुई, तो उसको क्या कर दिया गया? क्या किया? 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हो गई। और साथ ही जो मेंबर्स की स्ट्रेंथ थी असेंबली में वो भी बढ़कर कितनी हो गई? 63, जिसमें से 60 मेंबर जो थे वो इलेक्टेड थे और 3 जो थे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं आगे। 1966 के बाद क्या हुआ? 1968 की बात आती है, क्योंकि जो स्टेटस था हिमाचल प्रदेश का वो स्विंग कर रहा था, कभी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी बना दिया, कभी आपने पार्ट सी बना दिया, कभी आप यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, यूनियन टेरिटरी बना के आप असेंबली को भंग कर रहे हैं, मतलब उसको एबॉलिश कर दे रहे हैं, दोबारा से उसको रिस्टोर कर रहे हैं। तो ये पेंडुलम की तरह चल रहा था। इसके लिए जो यहाँ के लोग थे और पॉलिटिशियंस थे वो इससे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, अब हमें स्टेटहुड जो है वो हिमाचल प्रदेश को दिलानी है। तो उसके लिए 24 जनवरी 1968 को जो एचपी विधानसभा थी उसने एक रेजोल्यूशन पास किया डिमांडिंग फुल स्टेटहुड। पूरी तरह से स्टेट की मांग जो है वो इसमें उठाई गई
और इसके लिए क्या किया गया, एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई, किसके अंडर, प्रोफेसर तपेंद्र सिंह उस नेगोशिएटिंग कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे या हेड थे, ठीक है। और इनको ये काम दिया गया कि वो जाके जो कांग्रेस कमेटी थी, ठीक है, हाई कमान था, उससे नेगोशिएट करें और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट से नेगोशिएट करें, किसके लिए, हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड दिलाने के लिए। फिर 1970, क्योंकि जब बात हुई, ठीक है, ये जो नेगोशिएटिंग कमेटी थी, इन्होंने अलग अलग जो सांसद थे उनसे बात की, तो सभी ने समर्थन किया, ठीक है, सभी ने अप्रिशिएट किया, सभी ने बात रखी कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए। तो उसके चलते जो एक तरह की बात चली, तो 1970 में क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। तो 31 जुलाई 1970 जो है एक बिल जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, जो क्या करता था, जो हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड देने की बात करता था, ठीक है। तो जब वो बिल पास हुआ तो उस बिल को 18 दिसंबर 1970 को द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट जो है वो पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। मतलब ये कि इस एक्ट के अनुसार 18 दिसंबर 1970 का जो एक्ट है, द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट, इस एक्ट ने हिमाचल प्रदेश की या हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड जो है उसका दर्जा दे दिया। और इसके चलते 1971 में, ठीक है, 25 जनवरी 1971 जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री मिसिज इंदिरा गांधी थी, वो हिमाचल प्रदेश आई, शिमला आई, और उन्होंने शिमला में जो गिरिजा मैदान है जिसे आजकल रिज कहा जाता है, वहां पे हिमाचल प्रदेश को 18 स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी के रूप में इनॉग्रेट किया। मतलब ये कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड या पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, ठीक है। अब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट ईयर है, दैट इज 1972। 1972 को क्या हुआ कि क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि 10 थी पहले, तो 1 सितंबर 1972 को क्या किया गया कि कांगड़ा को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। कौन कौन से हिस्से, कांगड़ा और ऊना और हमीरपुर, ठीक है, 1 सितंबर 1972 को। तो इस तरह से 2 डिस्ट्रिक्ट और ऐड हो गई, कौन कौन सी, ऊना और कांगड़ा, ठीक है। तो इस तरह से 12 डिस्ट्रिक्ट हो गई। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि महासू को रीऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। जो शिमला था, शिमला और सोलन 2 बना दिया, महासू का नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। और उसकी जगह पे क्या रखा, एक शिमला डिस्ट्रिक्ट बना और एक सोलन डिस्ट्रिक्ट बना, ठीक है। तो इस तरह से कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गए हिमाचल की, 12 डिस्ट्रिक्ट हो गई। 1971 और 72 में एक और घटना हुई थी, वो था आपका डीलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स। क्योंकि हमारे पास 63 सीट्स थी पहले, जिसमें से 60 सीट जो थी वो कौन सी थी, वो इलेक्टेड थी, जो लोगों द्वारा चुने जाते थे, और 3 नॉमिनेटेड थी। लेकिन जब डीलिमिटेशन हुआ 1971-72 में असेंबली सीट्स का, तो जो हमारी असेंबली की स्ट्रेंथ थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 68 मेंबर्स का कर दिया गया। और आज तक इतने ही मेंबर हमारी विधानसभा में हैं, ठीक है। तो ये रहा सफर 1948 से लेके 1972 तक, कौन कौन से डेवलपमेंट हुई, कौन कौन सी चीजें आई, किस किस ईयर क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, ठीक है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश के जन्म से लेके स्टेटहुड तक का सफर जो है वो मैंने आपको समझाया, और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये सारी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको देखेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगी, ठीक है, बहुत बेनिफिट देंगे। और साथ ही
मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। और साथ में बेल आइकॉन का बटन जो है उसको दबाएं। ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। किसी तरह की कोई गलती हुई है या कोई और इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, किस तरह के वीडियो आपको चाहिए, आप उसमें बता सकते हैं, ताकि मैं उसमें आपको वो कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकूं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।